अंधे से भी अंधे इंसान ने नहीं किया, वो कौन सा जुल्म है? फरमाते हैं गुम कर दे दरी खाना साहिब खाना। इस जिस्म रूपी मकान में जो इसका मालिक चलाने वाला हमारा अपना आप है, उसको हम गुम कर देते। कोई हमसे पूछे तुम कौन हो, हम यही कहते हैं कि मैं रामदास हूँ, राम सिंह हूँ, मोहम्मद गनी हूँ, या मिस्टर जोसेफ, या और किसी का कोई नाम थे। इस मकान के मकीन, इस मकान में रहने वाले, इस जिस्म के चलाने वाले, मगर जिस्म का रूप बन गए, अपने आप को भूल गए। जब अपने आप को भूल गए तो परमात्मा भी भूल गए। तो जब तक हम अपने आप को न जाने हु वी आर, व्हाट वी आर, तब तक हम उस परमात्मा को नहीं जान सकते। तो जितने ऋषि मुनि महात्मा शुरू से आज तक आए, हर एक इस तरफ ही तवज्जो दिलाते रहे, अरे भाई तू अपने आप को जान। तू उपनिषदों ने यही कहा, अपने आप को जानो। क्राइस्ट ने यही कहा, नो द सेल्फ। गुरु नानक साहब ने भी यही फरमाया, कहो नानक बिना पाची ने मिटे तब भ्रम की काय। है नानक, जब तक तुम अपने आप को नहीं जानते, नहीं करते तुम कौन हो, तब तक ये जो भ्रम बन रहा है असल रंग में नजर नहीं आ सकता। ये धोखा, डिसेप्शन, यही। मगर हम अपने आप को कैसे जान सकते हैं जब तक कि हम नफ्स के हाथों बिक रहे हैं। नफ्स का पर्दा या मन का पर्दा हमारे ऊपर चढ़ा पड़ा और वो इंद्रियों के भोगों रसों में लंपट हो रहा है, हम अपने आप को नहीं जान सकते। कुरान शरीफ में जिक्र आया है कि जिसने अरबऊ नफ्स, जिसने अपनी नफ्स को पहचान लिया, पस पहचान लिया उसने अपने रब को। तो मन के हाथों अपनी आत्मा को छुड़ाना है, आजाद करना है, अपने आप का अनुभव करना है। अपने आप का अनुभव करेंगे तब ही हम परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं। सेल्फ नॉलेज प्रीसीड्स गॉड नॉलेज। इसलिए सब ऋषि मुनि महात्माओं ने इस बात पर जोर दिया कि भाई तुम जानो तुम कौन। इंसान के सामने सबसे बड़ा गौर विचार करने के लिए मजमून कौन है? वो अपने आप को। सारी दुनिया की धर्म, जिस बात का धर्म पुस्तकों में जिक्र है कि तुम अपने आप को जानो, प्रभु को पहचानो, जब तक वो हम हासिल नहीं करते, ग्रंथों पोथी से पूरा फायदा नहीं उठाते। परमात्मा कहाँ है? हम महात्माओं ने कहा वो तुम्हारे संग में साथ है, हमारी आत्मा की आत्मा है। गुरु अर्जुन साहब फरमाते हैं, एका संगत एक ग्रह बसते मिल बात न करते भाई। एक ही संगत में, एक ही मकान में दो भाई आत्मा और परमात्मा बस रहे हैं, मगर आत्मा परमात्मा से बातचीत नहीं कर रही, उसको देख नहीं रही। अफसोस है। तो जब तक ये अपने आप को नहीं जानता ना, परमात्मा को कैसे जाने? मन तो बाहर भटक रहा है, आत्मा को ना लिए फिरता है, ये दुनिया का रूप बना बैठा। इधर से हटे तो उसको देखे ना। यहां तक भी बयान किया, एका सेज सुती धन कंता, धन सूती फिर सत्यागता। एक ही सेज पर आत्मा और परमात्मा विराजमान है। हमारी आत्मा नफ्स के हाथों बाहर फैलाव में जा रहे हैं। बाहर से हटे तो उसको पाए ना, उसको हमने पाना नहीं, वो ऑलरेडी हमारे संग साथ है। हमारी आत्मा की आत्मा आधार देने वाली चीज है, उसके आधार पर हमारी आत्मा इस जिस्म के साथ कायम है। जब वो सत्या हटा ली जाती है, इस जिस्म की प्रलय हो जाती है। उसी के आधार पर खंड ब्रह्मांड चल रहे हैं। जब वो सत्या वहां से हटा ली जाती है तो खंडों ब्रह्मांडों की प्रलय हो जाती है, महाप्रलय।
वो परमात्मा कहाँ नहीं है? हर एक जगह है, वो हर जाई है, वो अंतर भी है, बाहर भी है। तो जब तक हमारी सुरत या आत्मा कहो या रूह कहो ये बाहर इनों के भोगों रसों में फैलाव में जा रही है, वो हकीकत इसमें है, मगर उससे ये महरूम। सब महापुरुषों ने यही कहा, क्या है आत्मा? तो ये जिस्म तेरा जिस्म नहीं, तू जिस्म रखती, तू जिस्म नहीं। इसी में बहुत सारा एंगल विजन दुनिया का देखने वाला बदल जाएगा। हम इस वक्त जिस्म के लेवल से दुनिया को देख रहे हैं, समझे? जब हम सेल्फ एनालिसिस करके अपनी आत्मा को जिस्म से ऊपर लाने के राज को जान लेंगे तो फिर हम आत्मा के लेवल से सारी दुनिया को देखेंगे, सारा नक्शा ही पलट जाएगा। आप देखेंगे कि हम कितने धोखे में जा रहे हैं। मैटर इज चेंजिंग, ये जिस्म मादा का मैटर का बना हुआ, इसके जरे जरे बदल रहे हैं। सारा जगत भी मैटर का बना हुआ, ये भी जरे जरे बदल रहे हैं। दोनों चीजें एक ही रफ्तार से बदल रही हैं। जब दो चीजें एक ही रफ्तार से चल रही हों, जो उसके सवार हो वो मालूम होते खड़े। एक बेड़ी, उस बेड़ी में तुम बैठे हो 4-5 आदमी, और बेड़ी जा रही है उस तरफ जिस तरफ की दरिया जा रहा। बेड़ी और दरिया एक ही रफ्तार से चल रहे हैं। जो उस बेड़ी में बैठे वो भी उसी रफ्तार से जा रहे हैं। एक आदमी उसे बाहर खड़ा हो जाता है बेड़ी से, वो देखता है कि बेड़ी बह रही है, पानी भी बह रहा है। वो पुकारता है हमदर्दी से, है भाइयों तुम बह रहे हो। वो गिरदा गिर्द पानी को देखते हैं, बेड़ी को देखते हैं, क्योंकि दोनों एक ही रफ्तार से जा रहे हैं। वो मालूम थे खड़े, असल में वो खड़े नहीं। धोखा देखा? हम क्योंकि जिस्म का रूप बन रहे हैं, जिस्म का जरा जरा बदल रहा है चीनी, इसलिए ये दुनिया हमें हमेशा नैन मालूम होती है। हालांकि इसका जरा जरा बदल रहा है, हर दम, हर घड़ी, हर मिनट, हर सेकंड। तो जब तक हम जिस्म से एनालाइज अपने आप को नहीं करते, अपने आप को नहीं जानते, कि भाई तुम अपनी आत्मा को जानो, तुम जानो कौन। हमारा आदर्श दुनिया में क्या है? क्या फिलॉसफी पढ़नी है और इल्म हासिल करने हैं, बड़ी बड़ी लिटरेचर के मालिक बनना है। अरे भाई ये एक साइड इश्यू है, बुद्धि का विचार है, इससे हमने काम लेना। सबसे बड़ा आदर्श जो हमारी जिंदगी का मनुष्य पाकर है वो परमात्मा को जानना। तो सब महापुरुषों ने इसी मजमून को सामने रखा। समाजें हम लोगों ने बनाई, ऋषियों मुनियों महात्माओं ने बनाई, खास खास कानून रस्म रिवाज रखे गए ताकि उसके मुताबिक जो समाज में दाखिल है अपना जीवन बसर करें और नेक पाक और सदाचारी रहे, इंसान इंसान के काम आए। ये ताकि दुनिया की यात्रा सुख से भरी हो। हर एक समाज के सामने एक पहलू आदर्श का ये, दूसरा पहलू यह है कि भक्ति भाव पैदा हो परमात्मा के लिए। ये जिस्म चंद्रोदा है, इसके ताल्लुकात भी चंद्रोदा। आखिर ये छोड़ना कौन रहा और कौन रह सकता। जो आए सबने जिस्म लिया, आखिर छोड़ गए, हमने भी छोड़। जब छोड़ना है अक्लमंद तो वही है ना जो इंतकाल करने के बाद मुंतकिल होना, तब्दील होना, जहां जाना उसका फिक्र अब भी कर ले, उसके लिए अब भी सामान मुहैया कर ले ताकि जहां जाना उसका अब पता लग जाए। जिस्म को रूह ने छोड़ना, इसके छोड़ने के राज को भी जीते जी जान जाए ताकि मौत का खौफ न रहे। तो दो पहलू हर एक समाज के सामने रखे गए हैं। एक, नेक पाक सदाचारी जीव,
दूसरे प्रभु से प्यार करो, परमात्मा कहो, अल्लाह कहो, खुदा कहो, उसी एक के नाम है। सैकड़ों आशिक हैं, दिलाराम सबका एक है, मजहब मिल्लत जुदा है, काम सबका है। सभी समाजों में भाव भक्ति उस प्रभु की पूजा सिखाई जाती है कि तुम उस परमात्मा से प्यार करो, परमात्मा को जानो, उसके दर्शन करो। क्या हम परमात्मा कहो, खुदा कहो, राम कहो, रहीम कहो, उसको देख सकते हैं? हाँ भाई, जो परमात्मा शब्द है ना, एब्सोल्यूट गॉड, उसको तो ना किसी ने देखा ना सुना। जो इनटू बीइंग आया है वो नूर हुआ। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदा। वही नूर सबके पैदा करने वाला। गॉड इज लाइट, खुदा नूर है, परमात्मा ज्योति स्वरूप है। और परमात्मा प्रणव की धुनी है, कलाम करीम है, बांगे आसमानी है, नदाए आसमानी है, नाद है, श्रुति है, आकाशवाणी है। ये मुख्तलिफ नाम बढ़ते गए। उसमें साउंड प्रिंसिपल भी है और उसमें ज्योति भी है। उसकी ज्योति को हम देख सकते हैं, उसकी कलाम को हम सुन सकते हैं, मगर किन आंखों से? वो आंखें और हैं। गुरु नानक साहब ने फरमाया, कौन से? नानक से अखिणियां बयान जिंद सिंद्रो मापरे। ऐ नानक, वो आंखें और हैं जिससे वो नजर आता। समझे? ये चमड़े की आंख नहीं, वो कोई और आंख है जिससे वो नजर आता है। उसको देखने के लिए इंसान को वो आंख बनानी चाहिए जिससे वो नजर आता। वो कौन सी आंख है? कहते वो और आंखें, चमड़े की आंख नहीं। चश्मे दीगर बायत, दूसरी आंख चाहिए उसको देखने के लिए, ये चमड़े की आंख नहीं। तो हम उसकी नूर को देख भी सकते हैं और उसके कलाम को सुन भी सकते हैं, अगर हमारे वो कान खुल जाएं तो। जब तक वो नहीं खुलते तब तक हम अंधे हैं। जब तक उसके कलाम को हम सुनते नहीं, हम बहरे। सब महात्माओं ने इस बात पर जोर दिया कि मनुष्य जीवन तुम्हें भागों से मिला है। इंसान अशरफुल मखलूकात है। खुदा के बाद दूसरा दर्जा इंसान को, बाद अज खुदा तो ये किस्म मुख्तर। परमात्मा के बाद दूसरा दर्जा इंसान को है। शेख में जिक्र आता है, जब खुदा ने इंसान का पुतला बनाया और रूह उसमें रखी तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसको सजदा करो। इंसान बड़ा ऊंचा दर्जा रखता। और महात्माओं की पुस्तकों में यह जिक्र आता है कि अगर देवी और देवते भी मुक्ति को पाना चाहे तो वो इंसान का जमा धारण करे। बड़ी फजीलत है। इसमें सबसे बड़ा काम जो हमने करना है, उस प्रभु को पाना है, देखना है। मगर वो आंख कौन सी है? ये बाहर की आंख नहीं, वो शिव नेत्र है, थर्ड आई है, इनर आई कहो। जब तक वो आंख नहीं खुलती काम नहीं बनता। चश्म भी कुछ मोइनुद्दीन चिश्ती साहब फरमाते हैं, जलवा नमूद, आंख खोल भाई, खुदा का जलवा हो रहा। आपने पैदा नहीं करना, आगे ही हो रहा। वो आंख जो तीसरी आंख है, सिंगल आई, नाइन आई भी सिंगल, दाई होल बॉडी शैल बी फुल ऑफ लाइट। अगर तुम्हारी एक आंख बन जाए तो तुम्हारे अंदर खुदा का नूर भर जाएगा, आगे ही मौजूद है, तो देखने वाले हो जाएगा। वो बाहर से हटोगे तो देखोगे ना। बुल्ले शाह जब शाह इनायत के पास गए हैं, पूछा खुदा कैसे मिलता है? कहने लगे भाई साइंदा की पावना इधर पटना तो उधर लावना। इन्वर्शन है, सिर्फ डायरेक्शन का बदलना है। आंख है, इसे डबल काम लेना है। बाहर देखकर इस दुनिया का नजारा देखो, आंखें बंद करके अंतर की आंख को खोलो तो खुदा का नजारा देखो। बाहर की दुकान तो हमारी खुली पड़ी, उसका तो हर एक को तजुर्बा। अंतरली दुकान बंद है हमारी। तो कहते हैं उस आंख को खोलो। दीदा शाह यकसर और बरबन दरे गुफ्त शनीर, आंख ही बन जाओ। समझे? बाहर जो फैलाव के लिए हैं
जबान के और कान के ये बंद कर। संस्कार हमें या आंखों के रास्ते आते हैं या कानों के रास्ते या ज्यादातर जबान के रास्ते। आंखों के रास्ते सावधानों ने हिसाब लगाया है कि 83% 83% संस्कार सिर्फ आंखों के रास्ते इंसान के अंदर आते, 14% कानों के रास्ते आते, 97% सिर्फ 2 इंद्रियों के रास्ते आते। जो देखा या सुना वो आंखें बंद की उसी का दृश्य सामने आता है, वही ख्वाब में रिएक्शंस होते हैं। तो हम एक किस्म की सुपरफिशियल जीवन बसर कर रहे हैं। मुसलमान एक फकीर ने कहा, चशम बंदो गोश बंदो लब बंद गर्न बीनी सरे हक पर मन। आंखों को बंद कर ले, कानों को बंद कर ले, लबों को बंद कर ले। कहते फिर अगर तुझे हकीकत का राज ना खोले, चीज ना मिले तो बेशक मुझे मुखालिफ। जब संस्कार बाहर फैलाओ हटेंगे ना, टिकाव बनेगा अंतर, वो चीज मौजूद है। और बाहर से हटना, अंतर वो खड़ा होना, तो इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, कुछ बाहर चाहिए। तो ये कहते भाई आंख खोल, इसका मतलब आंख हमारी बंद है। गुरु नानक साहब से कहा, फरमाया, अंधे से न आंखें जिन मुख लोड़ना है। अंधा उनको नहीं कहा जाता जिनके चेहरे पर आंखें नहीं। अंधे से ही नानका जी खस्मों को थे जाए। अंधा वो इंसान है जिसकी अंतर की आंख बंद है, वो खुदा के नूर को नहीं देख रहा। कहते वो कौन सी आंख है? चश्म दीगर बायदत्ता हुस्न और दीदन तमा, वो और आंख है भाई जिससे उसका हुस्न देखा जा सकता। और वो गोशे दीगर ता कला में दो शिनीदन तमा, और वो कान और हैं जिसे तुम खुदा की आवाज को सुन सकते हैं। इसका मतलब है ऐसे कान और आंख जैसे हम उसको सुन भी सकते हैं, उसकी बातों को उसको देख भी सकते हैं। शेख मुस्तफा साहब ने फरमाया, इसीलिए बेबायन बच्चे में सर माशूक दीदन, चाहिए अपनी आंखों से प्रभु को देखो। समझे? और महापुरुषों ने देखा, ठीक, जब तक हम ना देखें हमारी शांति कैसे हो सकती? बेबायन बच्चे में सर माशूक दीदन, कलाम शराब गोशे खुद से नीदन, उसके कलाम को अपने कानों से सुनना चाहिए। नेहा अंदर नेहा बीन जमालिश, अंधेरा है, अंधेरे के पर्दे से पार चलो, वहां उसके जमाल को तुम देखने वाले हो जाओगे। और वो जमाल कौन देखेगा? जे हिस्से नेहा बीन जमाल, वो जो सूक्ष्म हिस्सा है ना अंदर, उससे तुम देख सको। बाहरी हिस्सों से हटना पड़ेगा। मौलाना रूम साहब ने इसीलिए फरमाया, क्यों जेहस बेरून आमद आदमी बाशिदा तस्वीर का भी है। जब तक इन हिस्सों से इंसान ऊपर नहीं आता ना, तब तक ऊपर की जो मंजिल है उसे हम ना वाकिफ रहते हैं। तो सब महापुरुष इसी नतीजा पर पहुंचे कि भाई तुम्हारे अंदर परमात्मा बस रहा है, उसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। मगर वो आंखें कौन है? कहते वो आंखें ये चमड़े की आंख नहीं, वो कोई और आंख। वो कान कौन से है? कहते ये कान बाहर के नहीं, अंतर के कान। जब हम किसी अनुभवी पुरुष के पास जाते हैं, उसका क्या काम है? कुरान शरीफ में जिक्र आता है कि खुदा ने हमारी आंखों पर मोहरें लगा रखी, कानों पर मोहरें लगा रखी। अब जिसने उन मोहरों को तोड़ा है, वो हमारी मोहरों को तोड़ सकता है। आंखों की मोहर लगी को तोड़े, खुदा का नूर देखने वाला हो जाए, परमात्मा की ज्योति को देखने वाला हो जाए। कानों का मोहर तोड़े, अंतर उसके कलाम के सुनने वाला हो जाए। मगर हम दुनिया में फंस रहे हैं, मुश्किल बात। बाहरी फैलाव में जा रहे हैं, अंतर एक नई दुनिया है। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजे छुपाए, जो पिंड ये है ना, ये ब्रह्मंड के नमूने पर बनाया गया। इसमें बड़ी भारी मुमकिनात है, पॉसिबिलिटीज है। अगर इंसान इसको ट्रांसेंड करना सीख जाए, अंतर दाखिल होना सीख जाए, एमरसन कहता है टैप इनसाइड करना सीख जाए, तो उस दुनिया का वाकिफ हो सकता। तो ये हमारे सामने कौन सी बात रही? एज ए मैन प्रॉब्लम, समाज
ऋषि मुनियों महात्माओं ने बनाए। किसी समाज में रहना एक बरकत है, ब्लेसिंग है। अगर नहीं रहेगा तो करप्शन हो जाएगी। मगर किसी समाज में रहकर जिस गर्ज के लिए समाज बनाई गई थी, अगर उसको नहीं पाया तो समाज में रहकर पूरा फायदा ना उठा। हर एक समाज में कहती है कि इन्हों के भोगों से हटो, नेक पाक बनो, सदाचारी बनो, और अंतर में वो आंख और उसी के मुतलक और महात्मा क्या कहते हैं उसका जिक्र होगा। यहाँ का मजहब समाजों का सवाल नहीं। जैसा डॉक्टरी साइंस सब मनुष्य जाति के लिए एक जैसी है, जिस साइंस है, इसी तरह आत्मा की साइंस भी सबके लिए एक जैसी। आत्मा मन के अधीन एक ही भी हटे। इसको अपने आप की होश आए, उस प्रभु को देखने वाला बन जाए। अब गौर से सुनिए कबीर साहब क्या फरमाते। हंसा सुध कर अपनो देसा, हंसा सुध कर अपनो देसा। हंस कहते हैं आत्मा को। हंस की एक तारीफ दी है कि उसकी चोंच में ये तासीर है, समझा, कि अगर दूध और पानी मिला हो, वो चोंच डाले, दूध अलग हो जाता है और पानी अलग होता है। उसमें डिस्क्रिमिनेशन है, आकाश तत्व प्रबल है, समझे। आकाश तत्व प्रबल है, डिस्क्रिमिनेशन, तमीज करने की ताकत है उसमें। इसलिए मनुष्य इंसानी जिस्म पाकर इसके अंतर इसमें तमीज करने की ताकत उस परमात्मा ने बख्शी है। विवेक उसको कहते हैं, उसको डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। इससे हमने फायदा उठाना, और किसी यूनि में ये नहीं कर सकते हम। तो इसलिए कहते हैं ऐ हंस, ऐ आत्मा, तू अपने देश का फिक्र कर। ये देश, ये दुनिया, ये मुकाम तेरा मुकाम नहीं। ये कौमें, समाज तेरी ये जिस्म के साथ ताल्लुक रखती है। जब जिस्म छोड़ना पड़ेगा तो अरे भाई तुम आत्मा हो। आत्मा की जात वही है जो परमात्मा की जात है। कहते हैं आत्मा तो चेतन स्वरूप है, चल अपने देश का फिक्र कर, उस तरफ चल। और सब महात्मा ने यही कहा, तेरा धाम अधर में प्यारे, ऐ आत्मा तेरा असली वतन कहाँ है जहां ये धर नहीं, मैटर नहीं। तू धर संग्रह बनाने, तू मिट्टी और पानी में फंस रहे। ये चंद्रोदय इस्तेमाल के लिए ये जगह तुझे मिले थी, इसको खाली करना होगा। इसलिए तू अपने देश की सुध कर, कहाँ तूने जाना है भाई, उस तरफ होश कर। यही शम्स मौलाना रूम साहब ने फरमाया, और शेष नशे में तो शर्मत बादा, ऐ रुए आत्मा तेरे रहने की असल जगह अर्श है। तुझे शर्म होनी चाहिए, कहाँ के रहने वाली, कहाँ मिट्टी और पानी में फंस रहे। 100 सियाने एक ही मत, जिन्होंने जिंदगी के मुहिमों को हल किया, मिस्ट्री ऑफ लाइफ को सेल्फ एनालिसिस करके अपनी आत्मा को मन से आजाद करके अपने आप को जाना है और प्रभु को पाया, वो सब एक ही बात कहते हैं। 2 किस्म के इल्म हैं, एक इल्म सफीना है, एक इल्म सीना। जो इल्म सीना है ना, वो सेल्फ एनालिसिस का मजमून है। आत्मा को मन से आजाद करना, नफ्स के हाथों से छुड़ाना, अपने आप को जानना, प्रभु को जानना, ये इल्म सीना। ये सेल्फ एनालिसिस का एक प्रैक्टिकल मजमून है। कैसे अपनी रूह को, जो इसो को जिस्म का रूह बनी बैठी है, इसके ऊपर हम ला सकते हैं। तो महात्माओं का उपदेश किसको होता है? रूह को, आत्मा को, सुर। वो दुनिया को आत्मा या रूह के लेवल से देखते हैं, जिस्म के लेवल से नहीं। ये समाजें हम लोगों ने बनाई आत्म उन्नति के लिए थी, आत्मा को प्रभु के साथ मिलाने की गर्ज से और दुनिया की यात्रा सुख से गुजारने के लिए ये समाजें कायम थी। मुबारक है, जरूर रहे। इसमें रहकर जिस आदर्श को पाना वो क्या है कि हम सब एक ही पिता के पुजारी, एक ही खुदा, परमात्मा कहो, खुदा कहो,
तो जब सब हम एक ही के पुजारी हैं तो इख्तिलाफ कहाँ है? सैकड़ों आशिक हैं, दिलाराम सबका एक है, मजहब मिल्लत जुदा है, काम सबका है। यही सब महापुरुषों ने कहा, एक पिता एक उसके हम 12, फादरहुड ऑफ गॉड और ब्रदरहुड ऑफ मैन का उपदेश सब महापुरुषों ने दिया। ये कुरान शरीफ में जिक्र आता, हम उस खुदा के उम्मे के मेंबर हैं, सब मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली ऑफ गॉड। गुरु साहब ने कहा सभे साझी वाल सदान, कोई न दिसे बाहर जियो, सब साझी वाल है। तो ये है आदर्श। हर एक ऋषि मुनि महात्मा जो भी दुनिया में आए वक्तन आते रहे, यही आदर्श पेश करते रहे। कम जरफी कहो, तंग दिली कहो, तंग नजरी कहो, उसके सबब से भाई भाई के प्याले जुदा हो रहे हैं। आज 50 साल पहले मैं अर्ज करूंगा, जो भाई यहाँ बैठे होंगे उनको पता है, किसी समाज का कोई महात्मा आ जाता था ना तो सब लोग उसके पास बैठ जाते थे, सब समाजों के। आज एक दूसरे की हम शक्ल नहीं देखते, कारण गलत प्रचार है। तालीम तो वही, तालीम तो नहीं बदली, हमारे प्रचार में गलती हो गई। आगे अनुभवी पुरुष जो होते थे, जो परमात्मा को पा चुके होते थे, वही लोगों को प्रचार करते थे, प्रभु से मिला भी सकते थे क्योंकि वो खुद मिले होते थे। अंतर अनुभव न होने के कारण हम एक दूसरे से जुदा हो रहे। तो कवि सब फरमा रहे हैं कि ऐ हंस ऐ आत्मा, तू अपने देश की तरफ मुतवज्जे हो। ये जिस्म तो चंद रोजा है, आखिर छोड़ जाना हो, ना कोई रहा न रह सकता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा आए, सब ने जिस्म लिए, आखिर छोड़ गए, और हमने भी छोड़ना है कि नहीं? हम इस बात को अपने सामने रखें या न रखें, मगर आखिर एक दिन आना जिस दिन इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा। तो कहते हैं आत्मा, तू आत्मा है, जिस्म नहीं, तू आत्मा देहधारी है। ये देह चंद्र रोजा तुझे एक सराय की तरह मिली है, इसमें चंद रोज गुजरान है, कर ले, और आगे जाने का फिक्र कर, कहां तूने जाना और कौन जाने वाला है। हम कहते हैं ये मेरा जिस्म है, ये मेरे कपड़े हैं, ये मेरा सिर है, ये मेरी आंखें हैं। अरे भाई तुम तो कोई और हो ना। हम देखते भी हैं कि ऐसे जिस्म कई भाइयों ने छोड़े हैं, हमने अपने कंधों पर उठाकर शमशान भूमि में पहुंचा है। जब उनका हशर तो हमारा भी तो आखिर यही होगा कि नहीं। तो संतों का उपदेश हमेशा बराह रास्त आत्मा को रहा, और वो जो कि अनुभवी पुरुष होते हैं, प्रभु को पा चुके होते हैं, इल्म सीना के माहिर होते हैं, वो सब समाजों को अपनी समाज समझते हैं। समाजें तो स्कूलें थी भाई, किसी स्कूल में रहकर हमने परमात्मा को पाना था, दुनिया की यात्रा को सफल करना था। आदर्श हर एक समाज के सामने यही है, मगर इस बात को न पाने के सबब से हम एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। बात नहीं, सदगुरु ऐसा जानिए जो सबसे लय मिलाइए, जो सबको मिलाकर बैठता, सत्सुख हस्ती उसी का नाम, जो अनुभव को पा चुका, सबके अंतर उसको खुदा का नूर नजर आता। तो कहते हैं आत्मा तू अपने देश की सुध कर, तू जिस्म नहीं, तू आत्मा देहधारी है, आखिर ये छोड़ना पड़ेगा। तू देख तू किस देश की वाली है, तू अर्शों के रहने वाली है, कहां मिट्टी और पानी में फंस रहा है। यही गुरु नानक साहब ने एक जगह फरमाया, प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ करते हैं, तू निज घर वसियड़ा, ऐ खुदा ऐ परमात्मा, तू तो निज घर में बस रहा, हाँ रुल पस में ठहरी, मैं मिट्टी और पानी में जलील और ख्वार हो रही। सारे महात्माओं को जबान दानी अपनी है, तर्ज बयान अपना है, हर चीज वही बयान कर रहे हैं। तो कबीर साहब ये कहते हैं हंस, ये तेरी जगह हमेशा रहने के नहीं, ये दुनिया चंद रोजा है, आखिर छोड़नी पड़ेगी। जिस समाज में तू है मुबारक है, चल और खुदा के अपने देश को चल, जो तेरा असली वतन दे। हंसा सुध कर अपनो देसा,
आई तोरी सुध बुध विसरी आन फसे परदेसा। फरमाते हैं कि दुनिया में तू आया तो अपनी होश गवा बैठा, नफ्स के हाथों बिक गया, इन्हों के भोगों रसों में लंपट हो गया, तुझे ये भी पता न रहा मैं कहूं। यहां आकर तेरी सुध बुध ठिकाने न रहे, परदेश में आ गया, यहां तू नफ्स के हाथों इंद्र के जाल में फंस गया, अपना घर भूल गया। देखिए संतों का उपदेश एज ए मैन प्रॉब्लम है, सब आत्मदेहधारियों को है, जो सबको बिलाकर बैठते यही उसकी निशानी है। वहां समाजें एक नहीं, वो सारी समाजें आत्मदेहधारियों की बनी हुई हैं। तो आत्मा को उपदेश दे रहे हैं, ऐ आत्मा तू अपने देश की शुद्ध कर, तू कहाँ की बासी, कहाँ के रहने वाली, कहाँ मिट्टी और पानी में जिस्म जिस्मानी है, तो उसके तलकात में लंपट हो रहे। तेरा निज धाम था, अर्श के रहने की जगह थी, कहाँ के रहने वाली, कहाँ जिस्म का रूप बनी बैठी है, बाहरी इंद्रियों के भोगों रसों में लंपट हो रही है। आखिर ये जिस्म छोड़ना पड़ेगा, ना कोई रहा न रह सकता। अगर जीते जी हम इस बात को हल कर लें, हम जिस्म तो है नहीं ना, आखिर कोई चीज चलाने वाले हैं जिस्म के, वो हम हैं, उसको आत्मा या रूह कहते हैं। उसको जान, वो सेल्फ एनालिसिस जाना जाएगा। जब तक पिंड रूह को छोड़ना नहीं सीखेगी तब तक अपने आप को नहीं जानेगी, जब तक अपने आप को नहीं जानेगी उस खुदा को नहीं जान सकेगी। वो खुदा को तो रूह ने अनुभव करना है, न मन ने, न बुद्धि ने, न इंद्रियों ने, न प्राणों ने। तो बराह रास्त उपदेश दे रहे एज ए मैन प्रॉब्लम, क्या है आत्मा तो अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठे, नफ्स के हाथों बिक रही, जिस्म का और जगत का रूप बन रही। होश में आ, क्या करना था तूने और तू कर क्या रहे, इस गफलत में कब तक रहेगी। कहे कबीर तई नर जागा जब यम का दंड मुंह में लगा। कबीर साहब कहते हैं उस वक्त इंसान को होश आती है जब यम का डंडा इसके सिर में लगता, क्या मलकुल मौत सराहने आ खड़ा होता है, चल भाई। उसको ये जिस्म भी जवाब दे जाता है, फिर दुनिया कहां से आता है। तो जीते जी कहते हैं भाई ऐसा होता है आत्मा, तो अपने देश की सुध कर, कहाँ की तू रहने वाली, कहाँ फंस रही, यहाँ तू भूल गई, परदेश में आकर फंस गई, तो होश में आ जा। यहाँ आई तेरी सुध बुध विसरी आन फसी परदेसा। अब हूँ चेत हेत कर पीऊ से सतगुर के उपदेशा। कहते हैं अब बड़ा आला वक्त है भाई, अब हूँ चेत, अभी तू होश में आ, चेतन हो, इस सोई हालत से जाग, तू आत्मा है, ये देश तेरा देश नहीं, आखिर छोड़ जाना। अब हूँ चेत, अब भी होश में आ, चेतन हो भाई, इन्हों के भोगों से हट, अपने आप के होश में आ। क्या कर, कहते उस परमात्मा से प्यार पैदा कर। रूह को अगर सुख हो सकता है तो परमात्मा की गोद में ही हो सकता। चेतन को हमेशा सुख चेतन की गोद में होगा, मिलने से होगा। चेतन को जड़ सामानों से सुख नहीं होगा। आप कहेंगे कि हमको दुनिया में सुख नजर आता, दुनिया में जो सुख नजर आता है असल में इन चीजों में सुख नहीं। जब हमारी तवज्जो कहो, अटेंशन कहो, सुर्त कहो, किसी चीज के साथ जुड़ बैठती है, हम उसका रूप बन जाते हैं, उस वक्त वहां सुख प्रतीत होता है। असल में उन चीजों में सुख नहीं, अपनी सुर्त के वहां इकट्ठे मिल बैठने में, अटेंशन के वहां लग जाने में, एकाग्रता में सुख है, कंसंट्रेशन में जब आ जाता। जैसे कुत्ता हो ना, वो हड्डी को खा रहा हो, अब हड्डी में तो कोई रस नहीं, खून उसका अपना बहता, वो उसको पीता, बड़ा मस्त होता है कि हड्डी में बड़ा रस है। असल में रस उस हड्डी में नहीं, उसकी अपने ही खून बह रहा। इसी तरह हमको तो दुनिया के सामानों में जहाँ कहीं सुख प्रतीत होता है, अपनी तवज्जो वहां जुड़ बैठती है, वहां सुख प्रतीत होने लगता, नजर आने लगता, हम सुखी भास
मालूम होने लगी। असल में सुख उनमें नहीं, हमारे अपने आप ही का वहां जुड़ बैठने में सुख मालूम होता। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि अब वक्त है तुम्हारा भाई, उस दिन से पहले जब तुम्हारे सिर पर मलकुल मौत आ खड़ा हो, उस दिन से पहले तुझे होश में। क्या पता वो वक्त कब आना, कोई टाइम मुकर्रर नहीं ना। इम्तिहान के लिए वक्त मुकर्रर। लड़का 10-12 दिन रह जाए, 15 दिन रह जाए तो सैर करने भी छोड़ देता है। 2-4 दिन रह जाए तो पखाने जाते तो भी किताब साथ ले जाता है, क्योंकि इम्तिहान है। कितना सियाना है इंसान भाई। ऐसा इम्तिहान जो सब पर आना है और जिसके लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं, कब आ जाए, आज आए, रात को आए, कल आए, 10 दिन में आए, 10 साल में आए, टाइम तो कोई मुकर्रर नहीं ना। तो फिर उसके लिए हमें कितना जल्दी तैयार होना चाहिए। और वो तैयारी क्या है? होश में आओ, हु यू आर, व्हाट यू आर। तुम कौन हो भाई? तुम तो आत्मा हो, देहधारी, जिस्म रखते हो, इस मकान के मकीन हो, आखिर खाली करना पड़ेगा। यही अपने आप को जानो, हु यू आर, तुम कौन। अब हूं चेत, तुम आत्मा हो चेतन स्वरूप। रू अबरे रबी है, कहो कबीर हम राम की अंश। तो आत्मा को परमात्मा की गोद में ले जाओ, आत्मा के अंदर परमात्मा का प्यार पैदा करो। अब इसके अंदर प्यार है तो सही, वो परमात्मा गॉड इज लव, हमारी आत्मा अमरे रबी होने के सबब से, उसकी अंश होने के सबब से कहो, ये भी प्रेम का स्वरूप है। और परमात्मा के पाने का जरिया भी प्रेम। जितने अपरा विद्या के साधन हैं, पूजा पाठ, रस्म रिवाज, तीर्थ यात्रा और नमाज, ये सब करने की गर्ज है कि हमारे अंदर उस खुदा या परमात्मा के लिए प्यार पैदा हो। ये करते हुए अगर हमारे दिल में सोज गुदास बढ़ा, आंखों से 2 आंसू उसकी याद में बहे, समझो वो पूजा और नमाज कबूल। रामा बसी थी, बड़ी भक्त हुई है मुसलमान फकीरों में। उसे लोगों ने पूछा, भाई तू नमाज जब पढ़ती है, खुदा पहले आता है कि नमाज पढ़ने के बाद आता? तो कहने लगी कि खुदा पहले आता है, पीछे में नमाज पढ़ती हूं। पूछा, भाई तुमको कैसे मालूम होता है कि खुदा आ गया? कह रहे, जब मेरे दिल में बड़ा सोज गुदास, तड़प, बेचैनी बढ़ती है ना, मेरा सोज, मैं समझते वो धक्का देने वाला आ गया, मैं नमाज पढ़ने लग गया। तो जब तक ये सब कुछ करती है, हमारे दिल में उस प्रभु का प्यार नहीं बनता, तब तक काम नहीं बनता। 100 साल इबादत कुरत नमाजी नेस्त, कसे को इश्क न दारद खुदा राजी ने। 100 साल इबादत, पूजा पाठ, रस्म रिवाज, ये वो करते रहो। अगर ये करके हमारे दिल में उस प्रभु के लिए प्यार नहीं बना, सोज गुदास, बिरा और सोज फराक उपजा नहीं, बना नहीं, तब तक ये सच्चा नमाजी, सच्चा पुजारी नहीं बन सकता। कसे कोई इश्क न दारद खुदा राजी ने, सब महापुरुषों ने यही कहा। इसका ये मतलब नहीं कि आप पूजा न करो, नमाज न पढ़ो। इसका मतलब पढ़ो, मगर दिल में सोच और भाव भक्ति लेकर पढ़ो, ताकि उसकी याद में बैठो, 2 आंसू बेख्तियार दिल से उभर। ऐसी नमाज फल देने वाली। नहीं तो किसी समाज में रहो, उसके राह रस्म करते रहो, जब नास्ते की तरह किया, जैसे बैठे वैसे ही उठ खड़े हुए, क्या फायदा? पढ़ो दिल से, भाव भक्ति से, प्रेम और प्यार से, उस सब तरफ से दुनिया को हट हटा कर पढ़ो। इसलिए एक फकीर ने कहा, ता नशोई दस्त आज दुनिया म्यावर याद हक। अरे भाई, जब तक तुम दुनिया से हाथ न धो लो, उस परमात्मा की याद न करो। कहते क्यों? कि दर शरीयत नेस्त जायज जुज वजू कर दो नमाज। कि शरीयत में नमाज पढ़नी तभी जायज कि वजू करके पढ़ो। क्या मैंने हाथ पांव दुनिया से धोकर बैठो, सब तरफ से छुट्टी कर दो, वो रहे या तुम रहो, बस ऐसी नमाज कबूल। नहा धोकर बैठो, क्या जिस्मानियत को ख्याल को छोड़ दो, देह तहाज से बॉडी कॉन्शियसनेस का ख्याल भी न रहे,
या तुम रहो या तुम्हारा खुदा रहे। हम जब नमाज पढ़ते हैं क्या करते हैं, एक आधे मुफासल कायम कर लेते हैं कि मेरे और उसके दरमियान अब कोई और नहीं। ऐसी नमाज तो कबूल है, ऐसी पूजा भी कबूल है कहीं रह कर। तो कहते हैं यहां आकर तू सुध बुध को भूल बैठा भाई, तू बेहोश हो गया, हकीकत को भूल गया, अपने आप को भूल गया। ये समा है बड़ा सुंदर, गोल्डन अपॉर्चुनिटी तुमको मिली एज ए मैन, इसमें तुम उसको पा सकते हो। कहते अब पूछे वेका, जागो। इसका मतलब हम सो रहे हैं कहां, इन्हों के भोगों रसों में। मोह माया सब जग सोया, सारा जहां मोह माया के अंदर अटैचमेंट में, भूल में, डिल्यूजन में, जिस्म का चलाने वाला था, जिस्म का रूप बन गया। यही धोखा इसमें सो रही है सब दुनिया, आलिम भी, बेइल्म भी, अमीर और गरीब सब एक ही हाल जाती है। कहते जागो, होश में आओ, कब तक सोते रहो। अब हूं चेत और प्रीत कर पियो से, परमात्मा से प्यार करो भाई। हम दुनिया से तो प्यार करते ही हैं ना, हमारा खासा है प्यार करना आत्मा का, ये कहीं ना कहीं लग कर रहेगी। जिस्म यही जागो। फिर अगर नहीं जागोगे फिर पछता है क्या हो जब चिड़िया चुगी खेत। अंसम आ गया, छोड़ना पड़ा, बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी, फायदा ना उठाया, पौड़ी छुड़की फिर हाथ ना हुए, ऐला जन्म हुआ। एक बार मनुष्य जीवन का ये पौड़ी हाथ से, जीना हाथ से निकल गया, फिर याद नसीब, ये जन्म तो बर्बाद है। तो बड़े प्यार से कह रहे, कहते हैं फिर तुमने प्रभु को से प्यार पैदा करना है ना, कैसे करो, लो सदगुरु के उपदेश। प्यार किसका होगा, जिसका रस मिलेगा, जिसका आनंद आएगा। जिसको हमने देखा ही नहीं उसका प्यार कैसे बनेगा। रुचि तो हम कह सकते हैं, ग्रंथ पोथियों के पढ़ने से हमारे दिल में खुदा की तरफ अटेंशन डाइवर्ट तो हो सकती है, कोई हस्ती है, समझे, रुचि बन सकती है, थोड़े बहुत तवज्जो उधर मुरझा हो सकती है, मगर प्यार नहीं कहोगे। प्यार तो उसी का होगा जिसका रस मिला होगा, जिसका आनंद तुमको आया होगा। तो कहते हैं किसी मुर्शिद से मिलो। मुर्शिद क्या अनुभवी पुरुष, ऐसा पुरुष जिसने प्रभु को पाया, जिसकी आंख खुली है उस खुदा को दूबदू देख रहा, बेबायत बचश में सरमाशुक दीना, कलाम शराब गोशे खुद से नींदर, उस नशे को पा रहा, उससे उपदेश लो। वो क्या करेगा, उसको सतगुरु करके बयान किया है। सतगुरु सत स्वरूप है, वो सत का स्वरूप है। उसकी आत्मा खुदा के साथ लेकर खुदा के नशे में सरशार है, कहो रंगी पड़ी। वो आंखें ढोर घर की हैं, उनकी आंखों के रास्ते वो खुदाई जलवा आश्कार होता है, चार्जिंग है उसमें, मिकनातीसी कशिश है। तो कहते हैं सदगुरु से मिलो, वो तुमको क्या करे, सदगुरु मिले ताक खीवेक है। तुमको अब इस वक्त तुम जिस्म का रूप बने बैठे हो, अगर सेल्फ एनालिसिस करके तुम्हारी रूह को इन हिस्सों से ऊपर लाया जाए और अंतर उस खुदा के नीर के अंतर की आंख खोल दे जिससे उस खुदा का नूर नजर आने लगे, जिस वो कान खोल दे जिससे उसके कलाम करीम सुनाई देने लगे, तो उसमें नशा सरूर होगा कि नहीं। उस रस को पाकर सच्चा प्यार करें। तो प्रभु के सच्चे प्यार पाने के लिए जिन्होंने पाया है उनके पास बैठो, उनसे उपदेश लो। वो तुमको सेल्फ एनालिसिस, तुम्हारी रूह को हिस्सों से ऊपर लाने का तजुर्बा करे, हाउ टू राइज अबव द बॉडी कॉन्शियसनेस। उस नूर को देखने वाले तुम बन जाओगे, उस कलाम के सुनने वाले बन जाओ। सदगुरु मिले ता अखी देखो, उसमें ये समर्थ है, कॉम्पिटेंसी है कि वो तुमको इसका फर्स्ट एंड एक्सपीरियंस दे, पर्दा दूर करे आंखन का, निज दर्शन दिखलावे। जो तुम्हारे आंख आप बंद करते हो, अंधेरा है ना, उस अंधेरे की स्याही के पर्दे को हटाकर तुम फिर खुदा के नूर के देखने वाले हो जाओ। जो उसमें ये समर्थ है उसका नाम अनुभवी पुरुष कहो, साधु कहो, फकीर कहो, कुछ रखो। तो कहते हैं उसके प्यार बनाओ। अब ही जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, जिंदगी बुलबुला है पानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का। दम आया आदमी तो मनुष्य जीवन जो मिला है बड़े भागों से, अशरफुल मखलूकात हो। तुम उस आदर्श को
पाओ जिसके लिए ये मनुष्य तुमको बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली। अब हूं चेत प्रीत कर पियो से, परमात्मा से प्यार बनाओ भाई। दुनिया का प्यार अभी ना दूर हो, ना हो मरे न हो वैसो, वो न कभी मरेगा, वो हमेशा रहने वाला है। इसलिए हमारी आत्मा अगर इस मनुष्य जीवन पाकर उसके साथ लग गई तो हमें कोई दुख नहीं होगा। जिस्म छूट जाए तो छूट जाए, मगर उसका प्यार नहीं छूटेगा। जोबन जाने ना डरा, उसे भीख न जाओ। जवानी के जाते हुए कहते मुझे कोई डर नहीं, अगर मेरी रूह में उसका प्यार बन जाए। असल आदर्श तो उसके प्यार का सवाल है ना, खुदा के पाने का सवाल है। हमारे अंदर दुनिया का प्यार है, बाल बच्चों का प्यार है, रुपए पैसे का प्यार है, जायदादों का प्यार है, इनों के भोगों रसों का प्यार है। अरे भाई जिसको वो ऊंचा रस मिल जाए, अंतर उसके नूर के देखने वाला हो जाए, उसके कलाम को सुनने वाला हो जाए, उस नशे को पाकर फिर दुनिया के रस वो नहीं रहते जो वो उस रस में है। उसमें महारस है, जिसके अंदर उस खुदा का नूर जलवा पकड़ गया देखने वाला होगा, वही खालसा। मुसलमान की भी तारीफ यही की है, नूर पर चढ़कर खुदा के नूर को देखता वो मुसलमान है। ये कोई दूर अंदर उस खुदा के दीदा शाव यकसर जब आंख ही बन जाता है ना, वो नूर उसका सामने नजर आने लग जाता है। जो देखने वाला है वही मुसलमान। और हिंदू की भी तारीफ यही की, जो परमात्मा की ज्योति को देखने वाला। ईसाइयों में यही कहा, जो लाइट ऑफ गॉड के देखने का नाम ईसाई है। तो सब महापुरुषों ने आदर्श तो एक ही दिया, अरे भाई किसी समाज में रहो, सच्चे समाजी तब बनोगे जब उस खुदा के नूर के देखने वाले हो। तुम्हारी वो आंख खुल जाएगी जिससे वो नजर आता। तो बड़े प्यार से समझाया, भाई अब हूं चेत, अब भी होश में आओ भाई। तुम भूल में जा रहे हो, तुम अपने देश को भूल गए हो, तुम अपने आप को भूल चुके हो। अरे भाई ये जिस्म और इसके तलकात चंद रोजा है, आखिर छोड़ने 10 दिन 10 साल 100 साल छोड़ने ही है, तो किसी ऐसी चीज से लव लगाओ जो हमेशा रहने वाली हो। वो परमात्मा है, खुदा। कहते उसका प्यार कैसे बनेगा? कहते किसी सत्स्वरूप हस्ती से मिलेगा। उसकी जबान में तासीर है, चार्जिंग है। जब देखा तो गावा सो तो गावे का फल पाऊं। वो देख कर बयान कर रहा, जो देख कर बयान करना वो कुछ और है, समझे? इसीलिए कहा संतों की शहादत को सुनो, वो सच्ची है, क्योंकि वो कुछ बयान करते हैं जो वो अपनी आंखों से देख रहे हैं। अनुभवी पुरुष है ना। तो कहते हैं उस प्रभु के साथ प्यार बनाने के लिए उसके कांटेक्ट में आओ, उसके रस को पाओ। वो रस कहां से मिलेगा? जो रस को पा रहा है तुमको बिठाकर जिस्मानी से ऊपर लाएगा, और उसके अंतर की आंख तुम्हारी खोलकर उसके नूर के देखने वाले बन जाओगे, और अंतर के कान खोलकर तुम उस कलाम करीम के सुनने वाले हो। ऐसे ही हस्ती के पास जाने से पहले हम बहरे भी होते हैं और अंधे भी होते हैं। ना अंतर की कान खुले, ना अंतर की आंख को खुली। जब वो तुमको बिठाता है थोड़ी तवज्जो देकर, तो बेख्तियार उस नूर देखने वाले वो आंख अंतर में बन जाती है, जिससे उसका नूर नजर आने लगता है। अंतर के कान बन जाते हैं, जिससे उसकी कलाम करीम सुनने में दिखाई देती है। मौलाना रूम साहब ने क्या फरमाया है? दरबंद जिस्म दरमानी, तो जिस्म के बंधन में बन रहा, वो परमात्मा की पाक आवाज तुझे आ रही, तू उसको सुनता नहीं। बड़े साफ लोग। तो यही कबीर साहब भाई, अब वक्त है प्रभु के साथ प्यार बना लो। प्यार कब बनेगा? जब उसका रस मिलेगा। रस कब मिलेगा? जब उसका कांटेक्ट मिलेगा। कांटेक्ट कब मिलेगा? जो कांटेक्टेड पुरुष है आपको उसका कांटेक्ट दे दे। है आत्मा है रूह, तो होश में आ। तू अपने देश की, अपने वतन की तरफ मत वही। ये तो चंद्रोदय सिलसिला, ये एक सफर है, सफर।
सीधे रास्ते पड़ जाओ जो तुम्हारे खुदा को जाता। सरातुल मुस्तकीम यही। अल्लाह शारक तो नजदीक, वो शारक के नजदीक है। शारक का पता कहो, जिन्होंने उस रास्ते को तय किया उसके पास जाओ, वो तुमको उस रास्ते डाल देगा। तुम खुद उस खुदा के नूर को देखने वाले हो जाओगे, किसी की गवाही की जरूरत नहीं रहेगी। तो मनुष्य मनुष्य वही है, इंसान इंसान वही है, खाए वो किसी समाज में है जो उसके नूर को देखने, उसका जीवन सफल हो गया। जो उसकी याद में बैठे दुनिया भूल जाए। मोमिन और काफिर में फर्क है। मोमिन में यह कि प्रभु की याद में बैठता है, दुनिया सब गुम हो जाती है, भूल जाते। काफिर वही है जो खुदा दुनिया की याद में परमात्मा को भूल जाता है, अपने आप को भूल जाता है। उसमें भी फुल ऑफ लाइट वही ना, तो नूर आगे ही मौजूद। दीदा शाह यकसर सब हापुस एक ही बात है। दीदा शाह आंख ही बन जाओ। वो जो तीसरी या थर्ड आई आंख है, इन आंखों के रस की आंख की चढ़ी पड़ी। जब इसे हटकर वो आंख खुलती है, खुदा के नूर को देखने वाले हो जाते हो। वो आगे ही मौजूद है, आपने पैदा नहीं करना। सिर्फ अंतर इन्वर्ट या ट्रांसेंड करने का सवाल है, सेल्फ एनालिसिस का सवाल है। प्रैक्टिकली अगर तुम वही महात्मा बिठा के करा देगा, खुद देखने वाले हो जाओगे, किसी की गवाही की जरूरत नहीं रहेगी। तो बड़े प्यार से समझा रहे कि मौत तेरे सिरहाने खड़ी है, इंतजार कर रही। यही वक्त है, अगर तूने इस मुहिम को हल कर लिया मनुष्य जीवन में, तो हमेशा के लिए वासिल होगा, नहीं तो दुख का सामान बनेगा। और क्या होगा।